हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। एंड कैसे चल रही है आपकी RSMSB जेईई एग्ज़ाम की तैयारी। आई थिंक कि बढ़िया चल रही होगी, और कैसी चल रही है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ कि RSMSB जेईई के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट रहने वाली है और कौन सी हमें परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमें टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताओ। तो आज मैं फिर बैठ गई। क्या है ना कि मैंने भी अभी तक परचेज़ नहीं की थी टेस्ट सीरीज़, तो मुझे भी परचेज़ करनी थी। और भाई अब तो टाइम आ भी गया है, शायद लगभग सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन भी शायद कंप्लीट हो गया होगा। तो गाइस, मेरा भी अब जस्ट कंप्लीट रिवीजन होने को आया है, तो मैंने भी सोचा भाई अब ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लेना। तो अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ना, मैंने ऑलरेडी परचेज़ की थी फॉर SSC जेईई के लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़। ओके, तो भाई वो तो काफ़ी बढ़िया थी, पर वो मैंने SSC जेईई के लिए परचेज़ की थी। तो उसमें क्या होता है ना कि जब मैंने SSC जेईई के लिए परचेज़ की थी, तो एनरोल हम किसी भी एग्ज़ाम जो भी हमें चाहिए ना, उसको भी हम एनरोल कर सकते हैं, वो फ्री में करते हैं मतलब। तो भाई जो RSMSB जेईई लगा था 2024 का, तो मैंने वो वाला एनरोल कर लिया था। तो उसके अंदर वो सारा फ्री था, उसमें जितने भी टेस्ट थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी थे उसके अंदर, फुल टेस्ट भी थे, एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे वो भी टेस्ट के फॉर्म में थे। तो मैं जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा था, सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा था, तो मैं उसमें टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उसके अंदर दे रही थी। तो अब क्या है ना कि 15 से 16 दिन और बचे हैं, वो तो कंप्लीट होने को आया है। तो अब मुझे टेस्ट सीरीज़ तो परचेज़ करना ही होगा। तो फिर भाई आज मैंने बैठ ली, मतलब मैं बैठ गई। तो भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टडी विद सिविल बडी, मुझे ऐसे लगता है वो टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। देखो अदर टेस्ट सीरीज़ है, देखो महंगी भी बहुत पड़ रही है, और मैं उनके बारे में इतना बता भी नहीं सकती। एक तो बात मैं बता दूँ, स्टडी विद सिविल बडी मैंने पहले भी परचेज़ की थी जब RSMSB जेईई की तैयारी करी थी। बट भाई वो मैंने कब की थी, लास्ट के 5-6 दिन पहले, कि हाँ भाई अब टेस्ट दूंगी, पर उस टाइम कुछ नहीं हो सका, वो मेरी गलती थी। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार मैं टाइम को प्रॉपर मैनेज करके पहले ही टेस्ट सीरीज़ ले लूँ और टाइम पर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। और मुझे लग रहा है ये सही टाइम है, अब टेस्ट सीरीज़ देने का टाइम आ चुका है। आई थिंक आप भी यही सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज़ देना इंपॉर्टेंट है, अब हमें देना भी चाहिए। तो स्टडी विद सिविल बडी मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया था पहले, बट अब वो तो नहीं रहा, मतलब दोबारा तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई 1000 रुपीज़ के अंदर मिल रही है टेस्ट सीरीज़ स्टडी विद सिविल बडी पर RSMSB जेईई 2026 के लिए। उसके अंदर एक तो टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, लाइक जुलाई मई के अंदर से स्टार्ट हो गए हैं टेस्ट। और उसका जो चैनल है ना, स्टडी विद सिविल बड़ी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो जैसे ही टेस्ट हो रहा है उसका एनालिसिस करवा रहा है कि भाई बच्चों के रैंक मतलब मार्क्स बढ़ रहे हैं, रैंक बढ़ रही है, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें एनालिसिस करवाता है। जैसे पेपर होता है एनालिसिस यूट्यूब वीडियो डाल देता है, और उसका जो भी एनरोल करना है सब कुछ डिटेल है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आप उसके चैनल पे जाना, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ के बाद में देखना, वो फुल वीडियो बना रखे हैं, कैसे एनरोल करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बता रखा है। तो गाइज़ वो बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली वो मैं क्यों प्रीफर कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओनली राजस्थान जेईई की ही तैयारी करवाते हैं, तो स्पेशली उनका पूरा ध्यान राजस्थान जेईई के ऊपर ही है। वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ला के उसके अंदर रखेंगे। अदर जितने भी जो अदर ऐप्स वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर स्टेट जेईई है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो पर्टिकुलर एक ही स्टेट पे फोकस हो, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस हो, और एक अलग अलग हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये बेटर है, तो इसलिए मैं इसको प्रीफ़र कर रही हूँ। अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया, उसमें वैसे 3000 लिख रखा है, पर ऐसे बता रखा है कि अभी आप अगर परचेज़ करोगे तो 1000 में परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बेस्ट है, तो मैं उसी को परचेज़ करने वाली हूँ। उसमें लगभग उसमें ऐसे भी बता रखा है, मैंने आज वीडियो देखा था कि भाई ये टेस्ट ना जब तक चलेंगे जब तक आपका टेस्ट नहीं लगता, सॉरी मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं लगता। जब तक RSMSB जेईई चाहे अगले साल लगो, चाहे कभी भी लगो, तब तक ये टेस्ट रेगुलर रहेंगे। उसके स्टार्टिंग के 10-15 टेस्ट तो थे, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज थे, कुछ सब्जेक्ट, कुछ जीके के सब्जेक्ट ऐसे। बट अब जो टेस्ट लग रहे हैं वो फुल टेस्ट है, क्योंकि अब उनके अकॉर्डिंग टाइम मतलब उन्होंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट करवा दिया था, तो उस अकॉर्डिंग उनका अब फुल टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट आप दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हैं टेस्ट। तो हमें तो पूरे ही देने हैं ना। अगर परचेज़ आप लेट कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि लेट हमने परचेज़ किया, बट टेस्ट हम पूरे दे सकते हैं। जो अभी तक लग चुके हैं वो भी दे सकते हैं, शायद उसकी भी रैंक आएगी। पहले मैंने जब लिया था उस टाइम रैंक आती थी, बट वो लाइव नहीं रहता था। एक तो 7 देंगे, और उसमें एक और चीज़ है कि ओमार्क में भी हम फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं।
और शायद हर स्टेट, मुझे ऐसे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें बता रखा है किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टेस्ट लग रहे हैं। तो जयपुर, मेरा तो जयपुर है, तो जयपुर में तो लग रहे हैं सबसे पहले, मतलब जयपुर में ये उनका इंस्टीट्यूट भी, तो जयपुर में तो लग रहे हैं। और तो क्या बता रही थी, हाँ, और भाई जो जब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑफलाइन के अंदर भी वो ओमार्क का मतलब वो दे देंगे, पूरा प्रिंट आउट हमें निकलवा लेना है, ओमार्क की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, और फिर जैसे एग्ज़ाम होगा ओमार्क के अंदर फिल करो, उसकी फ़ोटो लो, उनके व्हाट्सअप नंबर उसके अंदर वो दे देंगे इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर फ़ोटो भेज दो, फिर आपका रिज़ल्ट वो डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने जो सब कुछ देखा ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है शायद स्टडी विद सिविल बड़ी बेस्ट होगी। और अगर आपको कुछ अलग लग रहा है कि नहीं वो बेस्ट नहीं है या कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपका सजेशन दे सकते हो, हम उसको भी देखेंगे। अभी तक मैंने भी परचेज़ नहीं की है, तो भाई आप पहले आपका सजेशन भी दे सकते हो, आपको अगर कुछ अलग पता हो तो, फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देना है जो। बट मैंने तो अभी यही डिसाइड किया है कि मैं सोच रही हूँ आज ही परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे देनी है टेस्ट सीरीज़। और मुझे अब थोड़ा सा जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ ना एग्ज़ाम पास में आ रहा है, थोड़ा डर सा फील हो रहा है मुझे कि भाई इस बार गलती नहीं करनी है, तो इस बार बस मुझे देना है टाइम पर। सो गाइस, मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई थिंक स्टडी विद सिविल बड़ी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, आप भी परचेज़ करो, मैं भी कर रही हूँ। और अगर सजेशन देना है कुछ अदर टेस्ट सीरीज़ का, तो वो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू, इतना इन्फॉर्मेशन देना था। ओके, बाय।